नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। भारत जोड़ो यात्रा का काफिला जिला रामबन से आगे नहीं बढ़ पाया है। खराब मौसम के कारण रुकी भारत जोड़ो यात्रा, रामबन और बनिहाल का शेड्यूल किया गया रद्द। शुक्रवार 27 जनवरी को फिर से यहां शुरू होगी यात्रा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू और राजौरी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। और सांबा में ड्रग तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। महिला ड्रग तस्कर से 7.50 लाख की हीरोइन बरामद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। भारत जोड़ो यात्रा का काफिला जिला रामबन से आगे नहीं बढ़ पाया है। मौसम खराब होने के कारण भारत जोड़ो यात्रा का रामबन और बनिहाल का शेड्यूल रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कल यानी 26 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा बंद रहेगी और परसों यहां 27 जनवरी को दोबारा से ये यात्रा शुरू की जाएगी। राहुल गांधी और उनके सहयोगी रामबन से वापस यहां चंद्रपुर लौट आए हैं। तो सांबा पुलिस ने पिछले एक पखवाड़े के भीतर यहां 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक महिला तस्कर भी शामिल है। और सांबा के एसएसपी बेनाम तोश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राजवीर कौर नाम की एक महिला तस्कर से ही 7.5 लाख रुपए की हीरोइन बरामद की गई है और इन 4 गिरफ्तारियों से ड्रग तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पिछले एक पखवाड़े के भीतर 15 दिनों के भीतर अभी तक 4 बड़े नारकोटिक स्मगलर्स पकड़े गए हैं। इंटर स्टेट स्मगलर्स हैं और वे तस्करी करते थे बाहर से और यहाँ से कुछ बाहर की ओर भी, और आपूर्ति करते थे इस सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर और इन क्षेत्रों में। इसमें एक महिला तस्कर भी शामिल है, इंटरस्टेट महिला तस्कर, जो बड़े स्तर की तस्कर थी और आपूर्ति करती थी सांबा क्षेत्र में और जम्मू कठुआ क्षेत्र में। और आगे जो आपूर्ति करने वाले आगे जो तस्कर थे वे स्थानीय थे, उनको वह देती थी और वे थोड़ा थोड़ा करके आगे फिर जितने जो आदी हो चुके हैं, जो एडिक्ट हैं युवा पीढ़ी के लोग, उनको दिया करते थे, बेचते थे। और ये इस प्रकार का धंधा काफ़ी देर से चल रहा था। अब जो है जब उस महिला को पकड़ा गया है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं कि हुई है पुलिस की। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था का इजाफा कर दिया गया है और राजौरी के विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने बम निरोधक दस्ते के साथ आज तलाशी अभियान चला दिया। और इस बारे में यहां अधिक जानकारी भी लेंगे। आपको बताते चलें कि जिस तरह से आज वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया है, ग्राउंड पर हमारे संवाददाता पहुंचे थे जमशेद मलिक, क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए जरा। जमहूरिया की तकरीब से कबल राजौरी के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम काफी कड़े कर दिए गए और इस वक्त आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के एहलकार आपको राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आएंगे, जिनके साथ बम स्क्वाड दस्तों की बात करें या इनके साथ जो इनके डॉग्स हैं उनकी बात करें, उनके साथ राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहां आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि राजौरी के अंदर 1 जनवरी के बाद राजौरी को दहलाने की साजिशें लगातार जारी हैं और उसके बाद राजौरी के कई इलाकों में आईडी निस्ब की गई और इसको पुलिस ने नाकारा बना दिया। राजौरी के अंदर पुलिस ने कई बड़े मंसूबे मिलिटेंटों के नाकाम किए। उसके बाद कल यौम जमहूरिया की तकरीब खुशगवार हो, उसके लिए जगह जगह पर आपको सिक्योरिटी के एहलकार नजर आएंगे। राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में, शहर के बीचों बीच की मैं आपको ये तस्वीरें जवाहर नगर इलाके से दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पर, सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के
रास्ते जो शहर की तरफ आते हैं उन पे बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान देखने को मिल रहा है। जहां लोग जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जौहर नगर इलाका है जहां पार्क की हुई गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसके साथ बम स्क्वाड दस्ते भी हैं और इनके स्पेशल डॉग्स भी रखे गए हैं ताकि राजौरी में यौम जमहूरिया की तकरीब खुशगवार तरीके से मुनक्कद की जा सके। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या पर शहर में कड़ी नाकेबंदी की गई है और जम्मू में दाखिल होने वाले रास्तों पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है और नाकों पर हर गाड़ी की तलाशी लेने के साथ साथ संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि कल जो बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदुस्तान में जमहूरिया 26 जनवरी मनाया जा रहा है। तो इसमें आपको पता ही कि आतंकवादी जो गतिविधियाँ है वो तेज़ हुई है और वो किसी न किसी तरीके से देख रहे कि हमें मौका मिले, मगर इसमें आम लोगों का भी ये ख्याल रहना चाहिए कि वो भी देखें आस पड़ोस में कि कहीं कुछ ऐसा संदिग्ध तो नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा जो उन्होंने पहली बार देखा हो लोग उसके ऊपर नज़र रखें, कुछ शैतानी तो नहीं कर रहा है। और सिक्योरिटी वालों के साथ हमें शाना बशाना चलना चाहिए इस चीज़ में, ताकि ये जो कल जो दिन आने वाला है ये हम आराम से बनाए, क्योंकि हमारा बड़ा दिन है। जिस तरह हम दिवाली और ईद मनाते हैं इसी तरह ये 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये विषय ही ऐसा सिक्योरिटी का विषय है, इसमें जो नाके पर कॉपरेशन करनी चाहिए। अगर किसी को इसमें थोड़ी सी असुविधा लग रही है तो मगर ये मौका है इस वक्त कि आप देखिए कि नरवाल की जो अभी जो घटना घटी है वो सामने है, एक मिसाल है। तो किसको पता था ऐसा है, तो इसलिए अगर नाकों पर तलाशी हो रही है तो उसमें सिक्योरिटी वालों का हमें उनका साथ है। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर लोगों से कुछ यह संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने ध्वजारोहण समारोह में राजनीतिक भ्रष्टाचार से दूरी बनाए रखने और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की। मेयर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बाबत और क्या कुछ कहा है, देखिए। की जगह भी जहां जहां ध्वज आरोहण होगा वहां यह संदेश पढ़ा जाए कि आए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान का संकल्प करते हुए मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करूंगा, मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करूंगा, मैं अपने शहर को साफ रखूंगा और जो हमारा जीवन जीने का विचार है वो ये है कि काम करें बुद्धि से और जीवन जिए शुद्धि से। ये विचार दिया है हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता हीराबेन जी ने। तो इन विचारों के साथ और इस संकल्प के साथ हम अपना लोकतंत्र को मजबूत करें। तो देश भर में आज 13वां नेशनल वोटर्स डे धूमधाम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल वोटर्स डे पर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने की शपथ ली गई। वहीं इन कार्यक्रमों के दौरान यहां वोट के महत्व का भी प्रचार प्रसार किया गया। 25 जनवरी है, आज नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसी के संबंध में आज जागरूकता के संबंध में और नए लोगों को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ, जैसा आप जानते भी हैं, जम्मू कश्मीर में अभी हाल में वो एक्सरसाइज भी पूरी की गई है, जिसमें स्पेशल समरी रिवीजन किया गया है। क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है तो उसको चालू रखें, उसी के लिए आज अभी ये रैली निकाली गई है और कार्यक्रम भी अभी GDC कठुआ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी करें और मतदाता बनें। और डिप्टी DO साहब से मैं निवेदन भी करूँगा कि बच्चों के सुझाव के ऊपर अमल करते हुए कॉलेज में भी कैंप लगाएं और जो लोग अर्ह हैं उनको मतदाता बनाएं। हमारा यही मकसद है कि जो हमारे 18+ जो नए वोटरांस हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, 18+ जो हैं, ये 18 साल के होने वाले हैं, वो अपना वोट की रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो और वो अपने देश की तरक्की के लिए काम करें, अपना वोट डालें। तो उसी मकसद पे ये हमारा नेशनल जो आज 13वां नेशनल वोटर्स डे था, ये सेलिब्रेट डोडा में बड़े अच्छे तरीके से हुआ। ये हमारे पिछली बार जो हमारा जो रिवीजन का काम हुआ, समरी रिवीजन का काम हुआ, इसमें हमारे कैंप्स लगे, हमारे BLOs ने बड़ा काम किया और हम अभी भी हमारे जो पंचायती जो हमारे ये पंचायत के समरी रिवीजन का काम चला था, इसकी ये लास्ट डेट जो हमारी 20 को थी, इसमें हमारे कैंप्स लगते रहे। सैटरडे और संडे को जो इसमें बीच में जो आते थे, ये सैटरडे और संडे को कैंप्स लगे।
तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पार्टी के जम्मू स्थित मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किश्तवाड़ जिले के कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और अन्य नेताओं ने इन सभी लोगों का पार्टी में स्वागत किया। जो बहुत ही इमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं और जिन्होंने सामाजिक तौर पर भी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनका रहा है, ऐसे कुछ मायानाज पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जनाब मोहतरम फिरदौस भवानी साहब, जिन्होंने 2019 में एज एन इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, और जैसा कि श्रीमान सुनील शर्मा साहब ने बताया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, श्रीमान फिरदौस भवानी साहब ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। गणतंत्र दिवस व नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर जम्मू यूनिवर्सिटी में आज एक तिरंगा रैली निकाली गई है और डीन स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा आयोजित इस रैली में यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के स्टूडेंट्स ने भाग लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। ये आप जो देख रहे हैं, ये तिरंगा रैली जो है, ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर के द्वारा और एनएसएस कोऑर्डिनेटर जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। और आज जैसे कि आप जानते हैं 25 है और आज नेशनल वोटर्स डे भी है और कल हमारा 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। तो आज हमने वोटर्स डे और रिपब्लिक डे दोनों का एक कंबाइन करके एक हमने रैली ऑर्गेनाइज की है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एनएसएस के कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ पे आए, वॉलंटियर्स आए हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे डीन स्टूडेंट वेलफेयर वाइस चांसलर ने जो फ्लैग ऑफ किया है और ये बच्चों में आप उत्साह देख रहे हैं, कितना उत्साह है। तिरंगा मार्च सर इसलिए किया गया कि जागरूकता फैले युवाओं में, देश के प्रति भावना, देश के प्रति जो इनकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे कि कर नहीं पाते हैं लोग, और ये एक अवसर मिला इन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। कश्मीरी पंडितों की संस्था यहाँ पनन कश्मीर ने सरकार के उन दावों पर सवाल उठा दिए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में शांति की बात कही जा रही है। पनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चुरंगू ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार के ये दावे पूरी तरह से झूठ हैं और असलियत यह है कि अब यहाँ हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का जो टारगेट है, जो हिंदू है, इसको नहीं मानेगी और एक सेल्फ डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन जो वो खुद चला रहे हैं कि नॉर्मलसी आ गई, नॉर्मलसी आ गई, नॉर्मलसी आ गई, इसको बंद नहीं करें तब तक सिक्योरिटी ऑपरेशन या सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज स्टेबलाइज नहीं होंगे। यहाँ पे जो अपने आप को खुद झूठ बोलने की ये प्रक्रिया है, इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन भी झांसे में आ रही है और हमको लगता है कि सिक्योरिटी सेटअप भी झांसे में आ रहा है। कश्मीर घाटी में जो हिंदुओं पे हमला हुआ है वो भी जातीय विध्वंस की घटनाएं हैं और जो डांगरी में हुआ वो भी वहां पे हिंदुओं पे जिनोसाइडल असॉल्ट है। भारत सरकार अभी तक इस बात को नहीं मानती। वो नहीं मानती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य यहाँ का हिंदू है। जब तक ना इस बात को वो माने तब तक वो प्रॉपर पॉलिसीज को बिल्ड नहीं कर सकती है। वो डे टू डे लेवल पे एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच के आधार पे इस आतंकवाद को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस आतंकवाद का स्वरूप बड़ा है। ये एक बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा है, जिहाद का एक हिस्सा है और इसमें जम्मू कश्मीर में हिंदू को समूलता से नष्ट करना इसका एक लक्ष्य है।
शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है और जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह खालसा ने आरोप लगाया है कि जहां प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा करने की अनुमति दी, तो वहीं उनकी पार्टी के नेता सांसद जो कि सिमरनजीत सिंह मान हैं, उनको जम्मू कश्मीर में आने पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार के इस दोहरे मापदंड से सिख समुदाय में गलत संदेश गया है कि जिस तरह राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर ने वो जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ जो मिनाटी सिख कम्युनिटी है और सारी सिख कम्युनिटी के अंदर बड़ा रोस है और बड़ी चिंता है कि ये साडे नाल दोहरे मापदंड क्यों किए जा रहे हैं, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों की जा रही है और इस दे नाल साडी कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज गया है कि ये जी इत्थों की जिहड़ी सरकार है इसने खुद स्पष्ट कर दिता है कि ये साडी कम्युनिटी नूं खासकर साडे नौजवानों नूं खुद एलिनेट कर रही है और ये मैसेज भी गया है कि दोवें जो मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने दोवें हिंदुस्तान के उस आइन के तहत जो है मैंबर पार्लीमेंट बने ने और धारा 14 ते धारा 21 जिहड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बराबर के राइट्स उन्होंने देंदी है अते ये जो इन्होंने वितकरा किया है इस दे नाल ये मैसेज भी जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह की क्लेम किया जा रहा कि इत्थे बिल्कुल नॉर्मलसी है, मैं समझना कि ये फेल्स क्लेम है, इत्थे नॉर्मलसी नहीं है। जम्मू कश्मीर भेड़ पालन विभाग द्वारा एक विशेष बीमा योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत प्रदेश में भेड़ बकरियों का बीमा किया जा रहा है और इसी कड़ी में जिला रियासी की तहसील पौनी के भारक ब्लॉक में भेड़ पालन विभाग द्वारा पालकों की भेड़ बकरियों का बीमा किया जा रहा है। तो भेड़ पालन विभाग की यहां भारक ब्लॉक की प्रभारी डॉक्टर सुरिप्ता के मुताबिक विभाग द्वारा एक पालक को 25 भेड़ों का बीमा दिया जा रहा है और डॉक्टर सुरिप्ता ने ही यहां बताया है कि विभाग के मुलाजिम विभिन्न जगहों पर जाकर पालकों की भेड़ बकरियों का बीमा कर रहे हैं। अभी हमारे जो शिप डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम चल रही है इंश्योरेंस स्कीम, उसमें भेड़ बकरियों का इंश्योरेंस हो रहा है। उनमें क्या है, एक ब्रीडर का हम कर सकते हैं 25 जानवर का इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के तहत क्या है, जो भी जानवर मर जाते हैं, जैसे हमारे जो भेड़ बकरियां हैं, ये जो ब्रीडर्स हैं जिनके पास भेड़ बकरियां हैं, वो लेके जाते हैं माइग्रेशन के लिए, उनको 6 महीने के लिए इंजन बाड़वन किश्तवाड़ वगैरह जाते हैं। तो उसके तहत क्या है, जो भी जानवर की मौत हो जाती है, बाय एक्सीडेंट होता है ट्रक से या गाड़ी से या ड्रॉट फ्लड्स वगैरह आते हैं, जो भी बीमारियां भी इसमें इंक्लूडेड हैं, एक्सेप्ट चोरी के अलावा जो भी एनिमल मतलब जो भी जानवर हमारा मरता है तो उसका हम इसलिए इंश्योरेंस करते हैं ताकि उनको मुआवजा मिल सके, उनका थोड़ा बेनिफिट हो सके उनको, जो भी जानवर मरे हैं। अपनी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज 103वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन जारी रखा है और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी नियमित करने की पॉलिसी नहीं बनाई है। उनके मुताबिक लद्दाख यूटी प्रशासन ने यहां डेली वेजरों के लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित कर दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने अभी तक डेली वेजरों को नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, जिसमें आप देखिए सीधे तौर पर किस तरह से इनके साथ और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा हाईवे पर रामसू इलाके में तब पेश आया जब वहां से गुजर रहे 2 ट्रकों पर पहाड़ से पत्थर आ गिरा है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो जम्मू कश्मीर में मौसम के तेवर बिगड़ने से ठंड ने एक बार फिर से आप देखिए इजाफा यहां पर कर दिया है, जोर पकड़ लिया है। आज किश्तवाड़ में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं। किश्तवाड़ शहर और इसके आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे लोगों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है।
ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने सरकार से प्रदेश की सभी पंचायतों का दोबारा से हदबंदी करने की मांग की है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत के चेयरमैन अनिल शर्मा ने बताया कि यहां जन पंचायतों की जनसंख्या 3000 से ऊपर है। उन पंचायतों की 2 पंचायतें बनाई जाएं ताकि उन पंचायतों पर ठीक तरह से विकास भी किया जाए, वहां पर काम हो सकेगा। और ये बात उन्होंने डंसाल ब्लॉक की पंचायत कन्याला की 5 सरपंचों के बीच एक बैठक की है और उसके बाद मीडिया को संबोधित भी किया गया। आज इकट्ठे होने का, मीटिंग करने का एक ही मौजू था, मकसद था कि पंचायत कन्याला जो है इसकी आबादी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7000 के करीब टोटल पॉपुलेशन है। वोटर जो इनके हैं तकरीबन 3500 से ज्यादा वोटर इस वक्त कन्याला पंचायत के हैं। मैं बतौर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट, मेरी अपील है, गुजारिश है ऑनरेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश है, विनती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी हमारी पंचायतें हैं इनकी डिलिमिटेशन करवाई जाए और पंचायतों की डिलिमिटेशन हो और जो पंचायतें 3000 से ज्यादा की वोटरों वाली जो भी पंचायत है, जिस पंचायत के वोटर 3000 से ज्यादा हैं, वहां उस पंचायत की 2 पंचायतें बनाई जाए। दुकानों की लीज बढ़ाने और ट्रांसफर मामले को लेकर जम्मू के नरवाल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों ने सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। व्यापारियों के मुताबिक 5 अगस्त 2014 को जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को यहां पर निरस्त किया, ये 2019 की यहां पर बात हो रही है। और आपको बताते चले कि यहां जम्मू के ही लोगों ने, जिनमें व्यापारिक वर्ग में यहां शामिल था, ढोल बजाकर सरकार के इस कदम का स्वागत किया गया, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 को यहां से निरस्त कर दिया गया। लेकिन आज तक जम्मू के लोगों के साथ आप देखिए किस तरह से यहां पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां पर 2019 के बाद से मंडियों की दुकानें लीज पर हैं और ट्रांसफर का काम यहां बंद हुआ पड़ा है। और सरकार के बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी किस तरह से काम यहां पर नहीं किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार के सामने वो गुहार लगा रहे हैं कि जो काम उन्हें कहने की बात कही गई थी, मांग की गई थी सरकार से कि जल्द इस पर बहाल होना चाहिए, काम होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है, इस पर गौर फरमाया जाए। देखो जी, 5 अगस्त 2019 को 370 दफा टूटी थी। तब से हमने बहुत ढोल नकारों से हमने इसको खुशी मनाई थी, लेकिन वो खुशी हमें हवाई हो गई है, क्योंकि जम्मू की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई अभी तक। हमारी मंडी है, मंडी की एक तो लीज है, एक ट्रांसफर है, वो बंद पड़ी हुई है। और एक हम चाहते हैं कि ये मंडी हमारे खुद की खरीदी हुई है। जब हमको उजाड़ा गया था अपना पुरानी सब्जी मंडी से, तो इसको मंडी दिया था, हमने पैसे देके जगह ली, सब कुछ दुकानें अपने हाथ से बनाई हैं। ये फ्री हैंड होना चाहिए, लेकिन मेरे को पता नहीं लग रहा है कि क्या कारण है कि ये हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी महकमे वालों को बोला है कि ये जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए लीज का। और यह हम लीज का तो ठीक है, ट्रांसफर भी नहीं बंद की हुई है, लीज भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये हैंड फ्री होना चाहिए। हम जम्मू वालों को क्या बेनिफिट हुआ 370 टूटेगा? खुशियां मनाई है, ढोल बजाए हमने, कुछ हमारे जो बीजेपी वाले हैं इनको भी कोई इंस्टेप लेना चाहिए। सारा इल्जाम जो आ रहा है बीजेपी के ऊपर आ रहा है कि जम्मू के मसले अगर हल नहीं हो रहे हैं तो कुछ कसूर हमारे बीजेपी का भी आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल में, स्टेट में और गवर्नर हमारा बीजेपी का है। गवर्नर बीजेपी का नहीं है, लेकिन सरकार गवर्नर तो सेंट्रल में अपॉइंट किया हुआ है ना। अगर देखा जाए तो बस हमारी जो मेन जो दिक्कत हमें वो आ रही है, हमारी जो लीज को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। हमारी गवर्नमेंट से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब यही दरख्वास्त है कि हमारी लीज को ये बढ़ाया जाए और हमें मंडी को सहूलियत मिले इस मामले में, क्योंकि मंडी के बड़े लोग कारोबारी हैं, कोई परेशान होता है कोई इस चीज को लेके, हम भी हैं, सारे हैं। बस हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द मसले को हल करना चाहिए। तो पिछले कुछ दिनों से ही हो रही बारिश से जिला सांबा के रामगढ़ ब्लॉक में किसानों में खुशी की लहर देखी गई है। किसानों के मुताबिक यहां नहरों में आप देखिए पानी किस तरह से उपलब्ध नहीं होने की वजह से काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी। बिजली की भारी कटौती के कारण वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अब इस बारिश से पानी की कमी दूर हो गई है और इससे फसलों की पैदावार अच्छी होगी।
ये सर ये जो बारिश हुई है ये तो बढ़िया है। हमारे जो इधर बोरवेल तो है नहीं, 2-2 4-4 कनाल खेती है हमारी, तो बोरवेल तो मिलते नहीं इधर। तो वैसे हमारे जो बारिश पड़ी है इससे बहुत फ़ायदा हुआ हमको। बारिश अगर और भी पड़ेगी तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा हमको, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। जो पहले हमारे जो बोरवेल जिनके पास है भी, जो हमारे इधर एक हमारा अपना जो ट्रांसफार्म था हमारा, मेरा खुद का अपना कनेक्शन है, तो ट्रांसफार्म जो हमारे बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्म ही काट कर ले गए हैं, तो बत्ती कहाँ से आएगी, बिजली कहाँ से आएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।